जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। अक्सर हम लोग सुनते हैं, बहुत से लोग कहते हैं जब ठीक टाइम आएगा तो ही मैं कोई काम शुरू करूंगा, योग ठीक हो या किसी से मुहूर्त पूछता हूं आदि। जहां एक तथ्य ये है, वहीं दूसरा तथ्य भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। जो अक्सर कई रसिक, सच्चे हरि के भक्त, जिनका अपने प्रभु पर, अपने गुरुदेव पर विश्वास है, यह भी कहते हैं, तो वो दूसरा तथ्य, दूसरा पक्ष क्या है कि जो भी समय हमारा चल रहा है वो बढ़िया है। बहुत लोग पूछते कौन सा काम अच्छा है। भैया सामने जो सेवा बन आए, जो अवसर सामने आए, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। हम भले बड़े महाप्रसाद की भंडारे की सोच रहे हैं, लेकिन सामने एक भूखा अभी आया है, अभी खिलाओ, बाद में भले महाप्रसाद बड़ा वाला कराना। सामने कोई दुखी आया है, उसको थोड़ा समय दें, उनको तसल्ली दें, उनका थोड़ा दुख सुने, फिर सांत्वना के कुछ शब्द कहें कि यह भी गुजर जाएगा, ये दुख के दिन सदा नहीं रहते, जैसे सुख के दिन सदा नहीं रहते, अभी दुख के दिन भी ज्यादा नहीं रहेंगे। आप हरि की शरण में चले जाओ, अपने गुरुदेव, अपने प्रभु के वचनों पर विश्वास करके भजन करो, प्रार्थना करो और दान पुण्य करो। आपके जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं वो मिट जाएंगे। तो थोड़ा तसल्ली देने से सामने वाले का दुख हमने दूर तो नहीं किया, लेकिन अच्छा लगता है उनको। तो सामने जो काम बन आए, सामने जो सेवा बन आए, उससे बढ़िया कोई काम नहीं। बहुत लोग फिर पूछते हैं रुत कौन सी अच्छी है। बाहर बसंत की रुत अच्छी है। कहते हैं जब तुम हरि की भक्ति में बैठ जाओ, गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का जप करना प्रारंभ करो, जब किसी रोते हुए को तुम हंसा सको, कोई तुमसे भागवत कार्य निष्काम भाव से कोई सेवा हो जाए, इससे बढ़िया कोई रुत नहीं है। जब किसी संत का दर्शन मिल जाए, जब किसी तीर्थ पर जाना हो जाए, इससे बढ़िया क्या होगा। तो इसको थोड़ा समझना होगा। वैसे भी कहते हैं कि भगवान ने कलयुग के लिए तो विशेष छूट दी है। सतयुग में जो भले राजा हरिश्चंद्र का युग था, 10,000 सालों तक कोई तपस्या करके जो प्राप्त करता था, त्रेता भगवान श्री राम का युग है। उस युग में 1000 साल में वही कोई तपस्या करता था तो वही फल पाता था। भगवान श्री कृष्ण का समय आया, 1 साल में तपस्या करके वो उतना फल प्राप्त करता था जो सत्युग में 10,000 सालों की तपस्या से फल मिलता था। और वही फल कलयुग में हरि नाम जप से मिलता है। बैठ जाए, जो गुरु मंत्र है या शिव जी में आस्था है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनकी भगवान नारायण में, विष्णु में, कृष्ण में आस्था है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी की राम जी में आस्था है, राम 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 करने बैठ जाए। इससे ज्यादा और कोई न उत्तम समय है, न उत्तम कार्य है, न हरि कृपा प्राप्त करने का और कोई माध्यम है। करना प्रारंभ करो। अरे कहते हैं कि कलयुग आता देख भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया,
सभी को कहा कि भैया कलयुग वासियों से ज्यादा तपस्याएं नहीं होंगी, सरल सरल अपने माध्यम बनाओ, कृपा सबके ऊपर बरसाओ। तो सूर्य नारायण ने, भगवान ने कहा कि कोई सवेरे उठ के ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः 3 बार करके मुझे जो अर्घ देगा, मैं उस पर कृपा बरसाऊंगा, उसकी बुद्धि श्रेष्ठ करूंगा। शनि महाराज ने कहा कोई केवल आके सरसों का तेल शनिवार को मुझ पर चढ़ाएगा, मैं उसका न्याय करूंगा, उसके किए हुए शुभ कर्मों का फल उसको जरूर दूंगा। चंद्रमा जी ने कहा कि जो चतुर्थी को मुझे अर्घ देगा रात्रि को, मैं उस पर कृपा बरसाऊंगा, या पूर्णमासी का व्रत रखेगा, उनके जीवन में पूर्णता आती जाएगी। भगवान शिव जी ने कहा कि कोई केवल मुझ पर आके जल चढ़ाएगा, उसकी मन की शांति में बढ़ाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा कोई पीले कलर का, येलो कलर का पुष्प आकर मुझ पर चढ़ाएगा, उसकी भक्ति भी बढ़ाऊंगा, उसके मन की खुशियां भी बढ़ाऊंगा। तो ऐसे हर एक देवता ने कहा। फिर भगवान को निवेदन किया, प्रभु आपकी कृपा कैसे बरसेगी विशेष कलयुग में और शीघ्र, जल्दी जल्दी। तो भगवान ने कहा जो बैठ के केवल मेरे नाम का जप करेगा, मेरे स्मरण में, मेरी स्मृति में बैठा रहेगा, मेरी कृपा उस पर खूब खूब बरसेगी। तो ज्यादा नहीं करना। ये कहता हूं जैसे ठंडी के दिनों में कोई 1 चम्मच तिल, काले और सफेद मिलाकर 1 चम्मच रात को पानी के तिल लेगा, जिनको भी घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, या कैल्शियम की कमी के कारण जो भी तकलीफ, ठीक हो जाएगी। बहुत से बच्चे रात को बिस्तरा गीला करते हैं, तो काले तिल का पुराने गुड़ से लड्डू बना के उनको खिलाओ, ये तकलीफ दूर हो जाएगी। भले बड़ों को भी तकलीफ है, वृद्धों को रहती है, फायदा हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं, थकान हो रही है, अभी मुझसे कुछ काम नहीं होता, तो गाय का देसी घी केवल नाभि में थोड़ा डाल दे, लाभ उठाएं। ठंडी के दिनों में लाल गाजर खाओ, आंखों की ज्योत को बढ़ाओ। तो कुल मिला के ज्यादा नहीं करना पड़ता, बस करना प्रारंभ करें। हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं, केवल सोचते रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा छत्तीसगढ़ में एक बालक है, उसकी माँ छुट्टियों के दिनों में जब लेके आती है तो रोज 1-1 सिक्का उसके हाथ से जमा कराती है, और फिर छुट्टियों के दिनों में लाती है कि शिवधारा धाम बनने जा रहा है, जिसमें 4 धाम बनने जा रहे हैं, गौशाला, वृद्धाश्रम, ध्यान केंद्र, गुरुकुल और 6वां मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ये उसमें मेरे बच्चे की ओर तुलसी दल भेंटा है, दक्षिणा है, भेंट है। तो 1-1 रुपया ही सही करते जाएं। तो कुल मिला के हम लोग इंतजार में न बैठें, पीछे के लिए न सोचें। हाँ, कुछ लोग कहते हैं फिर किसी का भाग्य उज्जवल होता है तभी वो जल्दी ऊपर चढ़ जाता है। भाग्य उज्जवल, या किसी ने किसी को जन्म पत्र दिखाया, भाई आपके स्टार्स अच्छे, तो ये क्यों हुआ? ये स्टार्स या जन्म पत्र क्या है? ये ऑडिट रिपोर्ट है। जैसे 31 मार्च को भाई लोग ऑडिट कराते हैं, मतलब साल भर में कितना धंधा हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना हमने बचाया, इसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। वही फिर 1 अप्रैल के अकाउंट में ले लेते हैं कितने पैसे सेव हुए, बचे। वैसे ही ज्योतिष भी क्या है, हमने जितने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, वो अगर बुरे किए हैं तो कोई न कोई आपदा के रूप में ज्योतिष आचार्य बताएगा आपके जीवन में ये तकलीफें आ सकती हैं। फिर हमने जो अच्छे कर्म किए हैं वो ज्योतिषी बताएगा, ज्योतिष आचार्य बताएगा आपके जीवन में ये है और इस समय में अच्छा होने वाला है। ये वही अकाउंट है, वही भाग्य है, मतलब जो हमारा अकाउंट है या जो किए हुए शुभ कर्म है। तो किसी से जलन न करें, कोई हमसे आगे सुंदरता में, समझ में,
संपत्ति पैसे में हमसे आगे है, पद में बड़ा है, प्रतिष्ठा में, परिवार में, पढ़ाई में, जलन करने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने शुभ कर्मों को, अच्छे कामों को इतना बढ़ाऊं कि मेरी रिपोर्ट भी अच्छी बनती जाए और जन्मपत्री अच्छी हो जाएगी और हमारे ज्योतिष आचार्य कहेंगे अभी सब बढ़िया है। लेकिन बस लग जाए, अच्छे कर्म करें, हरि की शरण में जाएं, भक्ति भजन ध्यान सिमरन बढ़ाएं, पुण्य कर्म बढ़ाएं, आशीर्वाद ज़्यादा पाएं, अपने जीवन को कुछ विशेष बनाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।